हम आ गए हैं एसआरएन यूनिवर्सिटी के डेस्क पे। एसआरएन काफ़ी बड़ा नाम है और काफ़ी अच्छी मार्केटिंग भी होती है यहाँ की, काफ़ी अच्छी कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ। सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगा फैकल्टी से। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जो बच्चा फ्रेश आउट होता है, वो बाहर आता है कॉलेज से, इससे स्कूल से सॉरी, तो उसके पास एक इमेंस ऑफ लिस्ट होती है कॉलेजेस की कि भाई हमें ये कौन सा कॉलेज है, ये वाला कॉलेज है, एक्स्ट्रा कॉलेज है, और फिर पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर कि अब कहाँ पे क्या करना चाहिए, तो वो फंस जाता है। तो वो कैसे चूज़ करे कि उसको लिए वो कॉलेज एकदम सही रहेगा, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करे या कैसे उसको स्टार्ट करें करना। यस राइट, अकॉर्डिंग टू मी देखिए 12th के बाद सबसे पहले तो बच्चे को यूनिवर्सिटी की रैंक यानी NIRF रैंक इंटरनेट पे जाके चेक करनी चाहिए। अगर उसे IITs NITs मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनका इंटरेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ है तो उसे उसकी यूनिवर्सिटी रैंक चेक करनी चाहिए। जिनकी यूनिवर्सिटी रैंक बहुत अच्छी होती है, NIRF रैंक इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी की, और उन सिलेक्टेड कॉलेजेस को ही चूज करना चाहिए। सेकंड, बच्चे को इंटरनेट पे जाके फेसबुक के थ्रू या डिफरेंट और इंटरनेट मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट करना चाहिए जो इनके पास आउट्स ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस कॉलेज में, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट कैसी रही है, उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अदर दैन उनकी स्टडीज़ हैं वो कैसी रही हैं, वहाँ की फैकल्टीज़ कैसी हैं। ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बच्चे के लिए किसी भी एडमिशन में, किसी भी कॉलेज में जाने से पहले। थर्ड चीज़, बच्चे को पर्सनली विजिट करना चाहिए हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में, और वहाँ पर उनकी लैब्स विजिट करनी चाहिए। लैब में उनकी इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट सब देखना चाहिए, उनके फैकल्टी से डिस्कशन करना चाहिए कि वो क्या पढ़ाते हैं, उनका करिकुलम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद क्या वो चीज़ उस बच्चे के लिए बेस्ट है या नहीं है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। चौथी चीज़, बच्चे को इंटरनेट पर जाके करिकुलम डाउनलोड करके करिकुलम ज़रूर चेक करना चाहिए। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के क्या करिकुलम है, कौन से कोर्सेज वहाँ अवेलेबल हैं, और वो कोर्सेज उसके लिए हैं या नहीं है जो वो जिसमें इंटरेस्ट लेना चाहता है। और एक लास्ट चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी के भी कहने पे या पेरेंट्स के कहने पे या दोस्तों के साथ किसी भी चीज़ पे मत जाएं कि मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स करना है। सबसे पहले अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखें, आप किसमें अच्छे हैं, अच्छा करियर ग्रोथ कर सकते हैं, बना सकते हैं, आगे स्टडी करना चाहते हैं, जिसमें जॉब करना चाहते हैं, वही करियर चूज करें। वंडरफुल वंडरफुल। तो ये SRM के जो प्रोफेसर हैं, इन्होंने जो बात कही बहुत डिटेल में, बहुत नोटेड और बहुत क्रिस्टल क्लियर बात है। आप कृपया इसको लिख लें या सोचें समझें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पूरा डिटेल में जाके फाइनल प्रोडक्ट को चूज करें, ना कि एडवर्टीजमेंट से और इन्फ्लुएंस होके किसी से। अपना पर्सनल लेवल पर उसको देखें और अपना पर्सनल इंटरेस्ट। बहुत सही बात है, आज की तारीख में बाद में जाके पता लगेगा कि यार हम ये क्या कर रहे थे, तो बेटर है कि पहले कर लो। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। फर्स्ट ही नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट हिज इंटरेस्ट इज, किस स्ट्रीम में वो जाना चाहता है आगे। फिर सेकेंड, वो देखेगा कि वो स्ट्रीम्स किन किन कॉलेजेस में ऑफर्ड है। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि अल्टीमेटली सबका गोल होता है प्लेसमेंट, एंड प्लेसमेंट के लिए आपको चाहिए स्किल सेट। तो वेदर योर यूनिवर्सिटी इज़ प्रोवाइडिंग यू दैट स्किल सेट और नॉट, एंड उसके लिए आपको ये भी इवैल्यूएट करना पड़ता है कि वहाँ की एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, एंड कितना वो आपको कनेक्ट करिए इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट कुछ और है एंड आप थियोरेटिकली कुछ और पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने जो टेक्नोलॉजी स्टडी करी एंड दैट इज़ नॉट अलाइंड विद द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, सो आप डिग्री तो गेन करेंगे बट आपको जॉब के लिए वो हेल्प नहीं करेगा। तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि कितना कनेक्शन है। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्री 4.0, तो दैट इज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट इंडस्ट्री रिक्वायर एंड व्हाट यू आर टीचिंग टू देम। तो क्या आपका करिकुलम देखिए, आप उसका सिलेबस क्या है, कौन से कोर्सेज वो ऑफर करते हैं, उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स में वो पढ़ाते हैं। अगर स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं तो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट को कितना फुलफिल करते हैं। देन आता है प्लेसमेंट, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो फिर आपका कितना स्किल सेट डेवलप हुआ, तो आप देखो प्लेसमेंट कितना है, आउटरीच कितना है, कितने बच्चे हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं। क्योंकि सबका तो जॉब एक ऑप्शन नहीं होता। कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम MS करने चले जाएं, हम MTech कर लें या हम MBA कर लें। तो आपका नेक्स्ट विजन क्या है, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन भी आपको मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द डिग्री कोर्स आपको स्टार्ट करना पड़ता है। तो क्या आपका करिकुलम आपको हेल्प कर रहा है उस चीज़ के लिए, है ना, कितना प्रिपेयर करा रहा है फॉर हायर स्टडीज़, या कोई क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम्स है जैसे गेट है या GRE है, तो आपको CAT है अगर MBA करना है तो उसमें आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं।
आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कितनी हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कितना देता है आपको, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में आपको कितना पार्टिसिपेट करता है। एक और एरिया होता है जो बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं, दैट इज़ रिसर्च। क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो रिसर्च के साथ वो हमेशा एसोसिएटेड रहेगा। तो रिसर्च पे फोकस है या नहीं, क्योंकि इनोवेशन तभी आएगा जब आपका फोकस होगा रिसर्च पे। नई टेक्नोलॉजी तभी जनरेट होगी जब रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल करेंगे। तो क्या रिसर्च की तरफ आप बढ़ रहे हैं आगे? तो एक वो भी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि उनका कितना फोकस है रिसर्च पे, वो कितना काम करते हैं, क्या उनके पास इंक्यूबेशन सेंटर है या एंटरप्रेन्योरशिप सेल है। क्योंकि अगर आप रिसर्च में जा रहे हैं, अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आप अपने स्टार्टअप्स डाल सकते हैं। तो एक आपका वो कॉन्सेप्ट भी है कि आपको क्या वो रेडी करें उन चीज़ों के लिए। तो जिन लोगों का गोल है एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए, अपना स्टार्टअप, उनके कुछ आइडियाज़ हैं, तो कैसे नर्चर करेगा यूनिवर्सिटी उसको या कॉलेज। तो आपका एक क्राइटेरिया वो भी हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली सब बड़े नेम्स हैं, वो सबको मिलेगा ही। मतलब कॉलेज तो बड़ा ही दिखता है, राइट। सो नया वर्ड मिला इंडस्ट्री 4.0, ई सेल, प्लेसमेंट, ये चीज़ें जो है ये नेक्स्ट जनरेशन चीज़ें हैं जो फ्यूचरिस्टिक हैं। बहुत सारे लोग इसे सुन लेते हैं, कहीं अखबारों में देख लेते हैं। कुछ कॉलेजेस जो गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेज को फंड मिला हुआ है बहुत सारा, प्राइवेट कॉलेज के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक यूनिट चला लें वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि फीस बढ़ जाती है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है। तो बिल्कुल सही बात है कि आपको अपना फ्यूचर का जो विज़न है वो MBA तक का देखकर सिलेक्शन करना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर कि हमें कैसा क्या मिलेगा। सारी चीज़ें, सारे प्रोस्पेक्ट होता है, इसमें रिसर्च होता है। बिल्कुल सही बात बोली मैम ने, सारे प्रोस्पेक्ट शुरू से लेकर एंड तक सारे कैटर करने चाहिए, जिसमें होने के बाद की स्थिति, लाइक आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको बेचेंगे कहाँ पे, तो एंटरप्रेन्योरशिप सीखना एक मतलब ऐसे नहीं हो सकता डायरेक्ट आपको सीखना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें एक सीरीज़ में चलती हैं, लाइन में चलती हैं। बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने। सो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट होता है हमें यहाँ पे स्टूडेंट से थोड़ा सा इंटरैक्ट करना पड़ेगा। अब मैं बच्चों से सबसे पहला क्वेश्चन जब भी मैं व्हेन आई काउंसिल देम, आई आस्क देम कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपने क्या सोचा है, किस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, क्या कॉमर्स या साइंस का जो फील्ड, या फॉर एग्जांपल जो भी XYZ फील्ड आपने चूज़ किया है वो आपने अपनी मर्जी से चूज़ किया है या यू वर फोर्स्ड इनटू दैट। अब बच्चे ने जो इंटरेस्ट बताया उसके अकॉर्डिंग व्हाट प्रोग्राम आई कैन प्रोवाइड हिम। फॉर एग्जांपल अगर सर कोई स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इनटू कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस के साथ साथ हम बच्चे को स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डिज़ाइनिंग पार्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम उनको टेक्निकल डिग्रीज भी डिज़ाइन फ्यूचर स्किल्स के साथ करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ प्रोग्राम BTech इन कंप्यूटर साइंस विद यूजर एक्सपीरियंस एज अ स्पेशलाइजेशन। सो यहाँ पे हमें बच्चे का एम, उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये जानना होगा, तभी हम उनको एक अच्छा प्रोग्राम सजेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसमें USP है। तो सबसे पहले आप सब अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, जैसा कि सर ने बताया। उसके बाद आप देखिए मार्केट में डिफरेंट कॉलेजेस में जाइए कि वहाँ पे आपका वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फुलफिल हो रहा है, उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा सेलेक्ट करने में।